गुड मॉर्निंग इन स्टडी कैंपस। माई सेल्फ राजेश चौधरी। जैसा आप लोगों को पता ही है कि मैं अभी आप लोगों के साथ लाइव क्लास भी आ रही हूँ स्टडी कैंपस के साथ, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके पास पहुँच रही हैं ताकि आप लोगों को कोई भी पढ़ाई में दिक्कत ना हो, या लॉकडाउन सेशन में भी आप स्टडी कैंपस के साथ आराम से पढ़ाई अपनी जारी रखें, आप लोग की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए स्टडी कैंपस से आपको बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है और बिल्कुल हम लोग भी साथ में लगे हुए हैं। तो आइए आज हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग करते हैं, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। और ये टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन में सबसे पहला चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको रिलेशनशिप क्लियर है तो ऑटोमेटिक आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, रिलेशनशिप क्लियर होने के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे हमारा ये एक रिलेशनशिप का चार्ट सबसे पहले आपको दिख रहा है। ये चार्ट आप देखिएगा। सबसे पहला लिखा हुआ कि मदर्स और फादर्स डॉटर। मदर्स और फादर्स डॉटर कहने का ये मतलब है कि आपके मम्मी या पापा की जो बेटी होंगी उनके साथ आपका रिलेशन क्या होगा। तो आपकी मदर या फादर की डॉटर यानी आपकी क्या लगेंगी, सिस्टर। आपकी मम्मी या पापा की बेटी यानी आपकी बहन होंगी। फिर लिख रखा है कि मदर और फादर सन यानी आपके मम्मी या पापा के बेटे। मदर्स और फादर सन यानी आपका भाई यानी ब्रदर होगा। फिर नेक्स्ट है मदर्स और फादर्स फादर यानी आपके मम्मी या पापा के पापा, ठीक है। मदर्स और फादर्स फादर यानी आपके ग्रैंडफादर हैं। अब ध्यान रखेंगे ग्रैंडफादर, अगर केवल ग्रैंडफादर मेंशन है, ग्रैंडफादर का मतलब होता है यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इंग्लिश में ग्रैंडफादर में नाना जी भी आते हैं और दादाजी भी आते हैं, दोनों के लिए हम ग्रैंडफादर का ही यूज़ करते हैं। बट कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ होगा पैटर्नल ग्रैंडफादर, और कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ होगा मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर का मतलब ध्यान रखेंगे दादाजी भी होते हैं, नाना जी भी होते हैं। बट अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है दादाजी, और अगर मैटरनल ग्रैंडफादर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है नाना जी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जहाँ पे भी पैटर्नल वर्ड जुड़े आप सारे रिलेशनशिप पापा के साइड से देखेंगे, जहाँ पे भी मैटरनल वर्ड जुड़े सारे रिलेशनशिप मम्मी के साइड से देखेंगे, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ मदर्स और फादर्स मदर यानी ग्रैंड मदर, सेम चीज़ ध्यान रखेंगे, पैटर्नल ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है फादर्स ब्रदर। फादर्स ब्रदर जा रहा है यानी पैटर्नल साइड से जा रहा है, इसको हम अंकल भी बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में पैटर्नल अंकल भी लिखा हुआ होगा। इसी तरह मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर यानी आपके मामा, मामा यानी मैटरनल अंकल। फिर नेक्स्ट देखिएगा मदर सिस्टर्स, मदर सिस्टर यानी मैटरनल आंट है आपका लिखा हुआ, ठीक है। फिर सन्स वाइफ यानी बेटे की वाइफ को हम क्या बोलेंगे, तो बेटे की वाइफ यानी मेरी डॉटर इन लॉ होंगी, ठीक है। डॉटर्स हस्बैंड आपके मेरी बेटी की हस्बैंड यानी मेरा सन इन लॉ होगा, ठीक है। फिर आगे देखिएगा लिखा हुआ हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, मेरे वाइफ की सिस्टर या हस्बैंड के सिस्टर या वाइफ की सिस्टर, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ में बहुत सारे रिलेशनशिप आ जाते हैं। सिस्टर इन लॉ में आपकी ननद आ जाएंगी, साली आ जाएंगी, भाभी आ जाएंगी, देवरानी आ जाएंगी। ये सब हिंदी में बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही होता है, सिस्टर इन लॉ। सेम चीज़ हस्बैंड और वाइफ ब्रदर यानी ब्रदर इन लॉ, साला, देवर, जेठ, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रदर और सिस्टर सन यानी भाई या बहन का बेटा, भाई या बहन का बेटा यानी आपका नेफ्यू हो गया, ठीक है। जैसे कोई इसे भांजा बोलते हैं, भतीजा बोलते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। हस्बैंड, उसके बाद ब्रदर्स और सिस्टर्स डॉटर यानी आपकी नीस हो गई, ठीक है। अंकल और आंट सन और डॉटर, ठीक है। अंकल और आंट सन और डॉटर यानी अपना भाई बहन को छोड़ के जितने भी तरीके के भाई बहन होते हैं, ठीक है। मामा का भाई, मामा का बेटा, चाचा का बेटा, मामी की बेटी, चाची की बेटी, जितने भी तरीके के भाई बहन होते हैं अपना भाई बहन को छोड़ के, इन सबको हम बोलते हैं कज़न,
ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अंकल और आंट, सन और डॉटर, दैट इज़ कज़न हो गया आपका। ग्रैंडफादर्स और मदर्स, मदर या फिर फादर, इसको हम बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड मदर या फिर ग्रेट ग्रैंड फादर। इसके बाद भी कुछ चीज़ आपको मेंशन होता है, जैसे द ओनली सन ऑफ योर फादर, यानी आपके बेटे का इकलौता बेटा। आप बोल रहे हैं कि द ओनली सन ऑफ योर फादर, आपके फादर का एक ही बेटा है, आपके फादर का एक बेटा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो माई सेल्फ को, यानी वो अपने आप को रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप, ये कुछ रिलेशन आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, ये रिलेशन आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसी रिलेशन के बेस पे ये सारा चीज़ होना है। अब देखिए, ब्लड रिलेशन में बेसिकली 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो 3-4 टाइप के क्वेश्चंस अगर आप कर लीजिएगा तो आपके सारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहला जो टाइप आता है ये आपका आता है कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप में अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन दिखा हुआ मिलेगा कि a + b मीन्स a इज मदर ऑफ b, a - b मीन्स a इज फादर ऑफ b, a / b मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b, ऐसे करके आपको दे देगा। और फिर कोई ना कोई एक इक्वेशन देगा कि a + b - c क्रॉस d में a और d के बीच में रिलेशन क्या है। हम अभी क्वेश्चन लेंगे इसका और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हम लोग सबसे पहला टाइप करने वाले हैं, दैट इज़ कोडेड रिलेशनशिप। जो दूसरा क्वेश्चन होता है ये आता है आपका पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर, यानी एक पिक्चर की तरफ पॉइंट करके बोलेगा कि ये मेरे मदर के फादर के सिस्टर की डॉटर है, तो उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। ये दूसरा टाइप करेंगे। तीसरा जो टाइप करेंगे ये हम लोग करेंगे रिलेशनल पजल का। रिलेशनल पजल में हम लोग बेसिकली करते क्या हैं कि आपको एक फैमिली के 7 या 8 लोग दे देगा, उसके बीच में अलग अलग रिलेशन डाल देगा, अलग अलग प्रोफेशन डाल देगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला टाइप से, ठीक है, जो कि है हमारा कोडेड रिलेशनशिप।
देखिए ये हमारा फर्स्ट टाइप है, और फर्स्ट टाइप देखेंगे यहाँ स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप में बेसिकली होगा क्या, आपको एक डायरेक्शन देगा और इस डायरेक्शन में किसी न किसी सिंबल से, ठीक है, आपको सबसे पहले रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा। जैसे यहाँ पे दिया कि a प्लस बी मीन्स ए इज़ मदर ऑफ बी, a क्रॉस बी मीन्स ए इज़ फादर ऑफ बी, a डिवाइड बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, और यहाँ पे दिया a माइनस बी मीन्स ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। यहाँ प्लस क्रॉस माइनस और डिवाइड की जगह पे कोई भी अदर सिंबल दे सकता है, और जो भी सिंबल देगा उसको सबसे पहले डिफाइन करेगा कि ये सिंबल आपको किस रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है। इसके बाद इसी के बेस पे आपको नीचे 3-4 क्वेश्चन देगा जो कि इसी डायरेक्शन के बेस पे आपको सॉल्व करना है। मैं केवल एक क्वेश्चन पूछा हूँ कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एल इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ओ, यानी नीचे गिवन 4 इक्वेशन में किस इक्वेशन में ये शो हो रहा है कि एल और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप है ये पैटर्नल ग्रैंडफादर का है, यानी एल जो है वो दादाजी होना चाहिए ओ का। ठीक है, देखिए ये कोडेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, और अभी रिसेंट जितने भी एग्जामिनेशन में आ रहे हैं कोडेड रिलेशनशिप से क्वेश्चन ज़्यादा उठ के आ रहे हैं, तो ये टाइप आप ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए ये टाइप करने के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों से आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो इसमें आप यूज़ करेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ चेक मेल और फीमेल। ये कहने का ये मतलब है, ठीक है, इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एल इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ओ, यानी एल दादाजी होना चाहिए ओ का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्लियरली बोल रहा है कि एल दादाजी होना चाहिए ओ का, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बिल्कुल क्लियर है कि एल जब भी होगा ये क्या होगा, मेल मेंबर होगा। ओ इसका ग्रैंडसन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है। ओ का हमारे पास क्लियर नहीं है कि ओ मेल है या फीमेल है, बट एल के लिए बिल्कुल क्लियर है कि एल जब भी होगा वो मेल मेंबर ही होगा। ठीक है, यानी इन 4 इक्वेशन में, ये जो 4 ऑप्शन में 4 इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से वही ऑप्शन सही होगा जिसमें एल का मेल मेंबर आ जाए। जहाँ एल का फीमेल आ जाए उसे तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखिए सपोज फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं कि एल मेल है या फीमेल है। यहाँ पे देखिए एल के साथ क्या दिया है, क्रॉस। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी एल क्रॉस आर का मतलब क्या होगा, एल इज़ फादर ऑफ आर। एल फादर बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्लियर है कि एल जब है यहाँ पे क्या मेल मेंबर है, क्योंकि क्या बोल रहा है, एल इज़ फादर ऑफ आर। इसमें देखते हैं एल मेल है या फीमेल है। एल के साथ दिया है प्लस, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए इज़ मदर ऑफ बी, तो एल प्लस बी का मतलब क्या होगा, एल इज़ मदर ऑफ बी। एल मदर बोला, यहाँ पे एल का क्या आ गया, फीमेल आ गया। यानी बाकी कोई ऑप्शन हो, ये सेकंड ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल मेल आना था, यहाँ पे एल का क्या आ रहा है, फीमेल आ रहा है। यानी कोई भी ऑप्शन हो या सेकंड ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस हो सकता है कि मेल फीमेल चेक करके ही एलिमिनेट हो जाएं, या फिर कुछ ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, मेल फीमेल चेक करेंगे, किसी का आंसर भी निकल के आ सकता है, यानी 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, या फिर किसी का कुछ ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। जो मेन हम चेक करते हैं, जो सेकंड पॉइंट है ये है चेक जनरेशन गैप। जनरेशन गैप चेक करना, इसमें हम क्या चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें आप लिख लीजिएगा कि मदर स्लैश फादर टू सन स्लैश डॉटर, एरो मार्क लिख लीजिएगा +1 जनरेशन गैप, जीपी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बी पॉइंट लिख लीजिएगा सन स्लैश डॉटर टू मदर स्लैश फादर, इसको आप लिख लीजिएगा -1 जनरेशन गैप। ठीक है, फिर सी पॉइंट इसी में लिखिएगा ब्रदर सिस्टर एंड हस्बैंड वाइफ, एरो मार के लिखिएगा 0 जनरेशन गैप। ठीक है,
अब बेसिकली ये जनरेशन गैप लिखने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ लिखा मदर फादर टू सन एंड डॉटर +1 बोला, सन डॉटर टू मदर फादर -1 बोला, ब्रदर सिस्टर और हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने 0 जनरेशन गैप लिया। देखिए, अगर सिंपल आपके माँ बाप अगर आपको देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स अगर आपको देख रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से 1 जनरेशन आगे क्यों होंगे। इसी के लिए मैंने यहाँ क्या किया, मदर फादर टू सन/डॉटर +1 जनरेशन गैप लिए। सन/डॉटर टू मदर फादर, अगर बच्चे अपने माँ बाप को देख रहे हैं तो बच्चों से उसके माँ बाप 1 जनरेशन पीछे के होंगे, इसी के लिए मैंने क्या बोला, -1 जनरेशन गैप। लेकिन ब्रदर सिस्टर और हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं, सेम जनरेशन के होते हैं, उन लोग के बीच में जनरेशन गैप नहीं होता है, इसलिए 0 जनरेशन गैप। अब इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे यहाँ क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिख रखा है कि एल इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ओ होना चाहिए, यानी एल दादाजी होना चाहिए ओ का। तो एल दादाजी होना चाहिए ओ का, यानी एल और ओ के बीच में टोटल जनरेशन गैप कितना आएगा, दादाजी यानी फादर के फादर, यानी फादर तक के लिए +1, फादर के फादर अगेन +1, यानी टोटल जनरेशन गैप एल और ओ के बीच में आना चाहिए +2 का। अब सपोज पहले इक्वेशन में हम देखते हैं कि एल और ओ के बीच में कितना जनरेशन गैप आ रहा है। यहाँ देखिए एल के साथ दिया है, एल यहाँ है, ओ यहाँ है, एल और ओ के बीच में मुझे जनरेशन गैप देखना है, देखते हैं। एल के साथ दिया है यहाँ क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है, ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी एल इज़ फादर ऑफ आर। फादर बोला जनरेशन गैप कितना होगा, तो +1। यहाँ पे मैंने बोला मदर फादर टू सन एंड डॉटर +1। फिर यहाँ दिया माइनस, माइनस का मतलब क्या है, तो ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर बोला तो ब्रदर सिस्टर के लिए कितना जनरेशन गैप होगा, तो 0। फिर यहाँ दिया ब्रदर, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, तो ब्रदर, तो ब्रदर के लिए फिर से क्या होगा, 0, फिर से डिवाइड यानी फिर से ब्रदर। इस गिवन इक्वेशन में एल और ओ के बीच में जो टोटल जनरेशन गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो +1 का ही आ रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी की थी, तो +2 की, क्योंकि पैटर्नल ग्रैंडफादर +2 ही होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन तो आपने ऑलरेडी मेल फीमेल से एलिमिनेट कर लिया, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चेक करते हैं, क्रॉस है यानी फादर यानी +1, डिवाइड यानी मदर यानी मदर फादर के लिए गेन +1, फिर यहाँ क्रॉस है फिर से फादर फिर से +1, डिवाइड यानी ब्रदर यानी 0, इसमें आ गया आपका +3 जनरेशन गैप। ठीक है, इसमें +1 जनरेशन गैप, इसमें +3 जनरेशन गैप। रिक्वायरमेंट कितनी की थी, +2 जनरेशन गैप, वो भी एलिमिनेट कर दिए। अब जब 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बचा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है यही आंसर होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको मान लीजिए 5वां ऑप्शन एक और दे दे कि नन ऑफ दीज है, तो हो सकता है नन ऑफ दीज भी हो। तो जो थर्ड पॉइंट है हमारा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हम पूरे ब्लड रिलेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, ड्रॉ फैमिली ट्री, फैमिली ट्री बनाना। ठीक है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। इसमें ये जो वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन हम यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे, वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन should be used to represent parents child relationship। यानी सीधी रेखा और ये तिरछी रेखा का यूज जो हम करेंगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में शो करेंगे। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए ऊपर पेरेंट्स हैं, ऊपर मदर फादर है, इसका एक बच्चा हुआ तो ये वर्टिकल लाइन से शो करेंगे, 2-3 बच्चे में तो ये डायगोनल लाइन से शो कर देंगे हम। तो जहाँ पे भी ये सीधी रेखा या तिरछी रेखा का यूज करेंगे हम, पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप ये शो करेगा। सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला साइन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट मैरिज। ठीक है, जहाँ पे भी मैरिज का रिलेशनशिप शो करना हो हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करेंगे। नेक्स्ट है डैश लाइन, सिंपल डैश शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट ब्रदर और सिस्टर। डैश लाइन का यूज ब्रदर और सिस्टर के लिए यूज करेंगे। प्लस साइन हम यूज करेंगे मेल के लिए और माइनस साइन हम यूज करेंगे फीमेल के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ 3-4 सिंबल आप ध्यान रखेंगे। सपोज मैं एक फैमिली ट्री बना रहा हूँ, वो फैमिली ट्री आप देखिए कि सबसे पहले ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ठीक है,
सपोज मैंने यहाँ पे एक फैमिली ट्री बनाया, देखिए यहाँ ए के आगे प्लस है, यानी ए आपका क्या है, मेल मेंबर है। ये वाला साइन मैरिज को शो कर रहा है कि मैरिज हुई है बी के साथ। इनके 2 बच्चे हैं, एक जो सी इसका सन है और डी जो इसकी डॉटर है, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस सिंबल यूज किया हुआ। अब जो डी इसकी डॉटर थी उसकी मैरिज हुई है ई के साथ। इन दोनों का एक बच्चा है आर, क्योंकि ये डायगोनल लाइन शो किया यानी इसका बच्चा हुआ। और जो आर इसका बच्चा था, इसका एक सिस्टर है के और एक ब्रदर है जेड, क्योंकि डैश लाइन किसको यूज़ कर रहा है, तो ब्रदर सिस्टर को। ठीक है, तो बेसिकली हम किसी भी इक्वेशन का फैमिली ट्री हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना। देखिए सपोज अगर मुझे ये पहले इक्वेशन का फैमिली ट्री ड्रॉ करना हो, देखिए कैसे करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन का अगर ड्रॉ करना हो, ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको रिलेशन बताएगा कि किसमें क्या रिलेशन हो रहा है। एल के साथ दिया क्रॉस, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, तो ए इज़ फादर ऑफ बी, तो एल क्रॉस आर का मतलब क्या होगा, तो एल इज़ फादर ऑफ आर। एल फादर बोला तो एल के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि एल मेल मेंबर है। फादर ऑफ आर बोला तो आर इसका बच्चा हो गया, तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मैंने दिया। आर के साथ दिया माइनस, माइनस का मतलब क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या होगा, आर इज सिस्टर ऑफ एम। आर सिस्टर बोला, ये फीमेल डालें, ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप डालें। एम के साथ दिया डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो एम इज़ ब्रदर ऑफ के, तो ब्रदर बोला मेल मेंबर डाल दिए, फिर से ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप डाले के के साथ दिया डिवाइड, डिवाइड का मतलब फिर क्या हो गया, तो ब्रदर, तो के इज़ ब्रदर ऑफ ओ। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपने ये फैमिली ट्री ड्रॉ किया, आपको किसी का भी किसी से रिलेशन पूछे, सारे रिलेशन से अब आपको विजुअल दिख रहे हैं, ये सब आपका क्या है, तो भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप दिख रहा है। और अगर आर के फादर एल हैं तो बस बात है ओ के भी फादर एल होंगे। तो इस गिवन इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में एल और ओ के बीच में रिलेशन जो आ रहा था वो फादर का आ रहा था, पैटर्नल ग्रैंडफादर का नहीं आ रहा था। इसी तरह अगर फोर्थ का हम देखें, चौथे इक्वेशन का अगर हम देखते हैं, तो देखिए एल के साथ दिया क्रॉस, तो एल इज़ फादर ऑफ आर। आर के साथ दिया डिवाइड, यानी आर इज़ ब्रदर ऑफ एम। एम के साथ दिया क्रॉस, यानी एम इज़ फादर ऑफ के, और के साथ दिया डिवाइड, यानी के इज़ ब्रदर ऑफ ओ। ठीक है, तो ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो गए आपके। ठीक है, और अगर के फादर एम हैं तो ओ के भी फादर एम होंगे। फिर एम और आर ब्रदर्स हैं और आर के फादर एल हैं तो एम के भी फादर एल होंगे, यानी ओ के फादर एम के फादर एल, यानी एल यहाँ दादाजी से हो रहा है ओ का। तो ये 3 चीज़ें, ये 4th नंबर आपका इसका आंसर है। ये 3 चीज़ों से हम आपको ऑप्शन, देखिए फर्स्ट 2 ऑप्शन का यूज़, जैसे हम जो हम यूज़ कर रहे थे मेल फीमेल और प्लस जनरेशन गैप का यूज़ जो हम कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। दैट मीन्स आप ऑप्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं विद इन टाइम में, विद इन सेकेंड्स में। ठीक है, हो सकता है किसी का क्वेश्चन का आंसर इतने ही में निकल के चला है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन बच रहा हो, तो ये जो फाइनल है फैमिली ट्री ड्रॉ करना, इससे बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल विजिबल दिख रहा है कि हाँ ये इसमें दादाजी ये शो हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों का हम यूज़ करेंगे कोडेड रिलेशनशिप में। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। इसके 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपको अच्छे से इसका यूज भी करना सीख जाएंगे और प्लस इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। ठीक है,
जैसे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ जो चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए इसमें क्या लिख रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट टी इज़ ब्रदर ऑफ एच। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है ये बोला कि टी इज़ ब्रदर ऑफ एच, ये किस इक्वेशन में आपका आ रहा है। जो आपका ऑप्शन दे रखा है ये दिया है कि एच स्टार टी परसेंट के, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है टी स्टार एच परसेंट के, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एच हैश के परसेंट टी, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एच स्टार के परसेंट टी, और पांचवा भी है नन ऑफ दिस। अब सिंपल देखिए कि हम तीनों चीज़ों का यूज़ कैसे करेंगे। सिंपल बोला टी इज़ ब्रदर ऑफ एच, यानी टी भाई होना चाहिए एच का। टी भाई बोल रहा तो अब से बात है टी का क्या होना चाहिए, मेल मेंबर होना चाहिए। एच उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, एच मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बट टी के लिए बिल्कुल क्लियर है कि टी जब भी होगा मेल मेंबर होगा। यानी इन 4 ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन इसका आंसर है उसमें ऑब्वियस सी बात है टी मेल आना चाहिए। जहाँ टी फीमेल आए उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले ऑप्शन में टी का मेल है या फीमेल है। टी के साथ दिया है परसेंट, ए परसेंट बी का मतलब क्या है, ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी टी परसेंट के का मतलब क्या होगा, टी इज़ फादर ऑफ के। टी फादर बोला है, टी का मेल मेंबर आ रहा है अभी, दैट मीन्स ये ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी है, अभी पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट नहीं बता रहा हूँ। इसमें देखते हैं टी के साथ दिया स्टार, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो टी स्टार एच का मतलब क्या होगा, टी इज सिस्टर ऑफ एच। टी सिस्टर बोला है यहाँ पे क्या आ गया, टी का फीमेल आ गया, जबकि आना क्या था टी का मेल मेंबर। ये ऑप्शन खत्म हो गया आपका। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं टी लास्ट में, के परसेंट टी, ए परसेंट बी का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, यानी के परसेंट टी का मतलब क्या होगा, के इज फादर ऑफ टी। के फादर बोल रहा है, के का तो पता चल रहा है कि मेल मेंबर है, लेकिन टी उसका सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है। यानी इस इक्वेशन में टी का पता ही नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन यहाँ डेफिनेट है कि टी मेल ही आना चाहिए। तो अब से बात है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में भी देखिए के परसेंट टी, यानी के इज़ फादर ऑफ टी, लेकिन टी उसका सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। टी से आगे इक्वेशन नहीं दिया, यानी टी का बता ही नहीं पाएंगे कि टी मेल है या फीमेल है। तो ये भी ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। तो देखिए मेल फीमेल ही चेक किए हैं, आपके पास 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब या तो पहला होगा या नन ऑफ दीज होगा, तो 2 ही ऑप्शन बचे। तो पहले काम फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। एच के साथ दिया स्टार, स्टार का मतलब क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी एच इज सिस्टर ऑफ टी। तो सिस्टर बोला, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप डाल दिए। फिर यहाँ पे दिया परसेंट, परसेंट का मतलब क्या है, तो ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी टी इज़ फादर ऑफ के, तो टी इज़ फादर ऑफ के हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा था, टी इज़ ब्रदर ऑफ एच। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए, ये क्या आ गया, भाई बहन का आ गया। ठीक है, तो टी यहाँ मेल मेंबर है, टी इज़ ब्रदर ऑफ एच यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन ही आपका इसमें करेक्ट है। तो देखिए अगर आपको तीनों चीज़ें पता है तो आसानी से आप केवल विद इन सेकेंड मेल फीमेल आप चेक कर लीजिए। बाकी फैमिली ट्री आपको पता ही है, जो बचा उसका फैमिली ट्री ड्रॉ कीजिए, निकाल लीजिए। ठीक है, आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं यहाँ कि इन ये इक्वेशन में हाउ एच इज़ रिलेटेड टू एल। जब सिंगल इक्वेशन का केस दे, यानी एक ही इक्वेशन दे और किसी न किसी के बीच में आपको रिलेशन पूछे, तो बाकी 2 ऑप्शन इसमें मत लगाइएगा, सिंपल उस इक्वेशन का फैमिली ट्री आप ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे देखिए एच के साथ दिया स्टार, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो एच स्टार टी का मतलब क्या होगा, तो एच इज सिस्टर ऑफ टी। एच सिस्टर बोला, फीमेल डाल दिए, ये ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशनशिप डाले टी। टी के साथ दिया हैश, ए हैश बी का मतलब क्या है, ए इज सन ऑफ बी, तो टी हैश एफ का मतलब क्या होगा, टी इज सन ऑफ एफ। सन ऑफ एफ बोला तो एफ इसके पेरेंट्स होंगे, इसलिए मैंने इसे ऊपर ले गया। एफ के साथ दिया स्टार,
स्टार का मतलब क्या है, ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी एफ इज़ फादर ऑफ एल। तो एफ फादर बोला तो मेल मेंबर डाले फादर ऑफ एल। देखिए टी सन है एफ का, एफ फादर है एल का, यानी टी और एल के बीच में रिलेशन क्या आएगा, तो ब्रदर सिस्टर का। यानी इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो ब्रदर सिस्टर का। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ इज एच रिलेटेड टू एल। तो एच यहाँ है एच रिलेटेड टू एल। एच यहाँ क्या है, फीमेल, तो ऑब्वियस बात है ये क्या होगी, एच और एल के बीच में एच जो होंगी इसका सिस्टर होगा। लेकिन यहीं पे ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हाउ इज एल रिलेटेड टू एच, तो एल का यहाँ मेल फीमेल आपको नहीं पता है, तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिखता ब्रदर स्लैश सिस्टर, तो आप इसे मार्क करते हैं, अदरवाइज आपका जवाब होता कैन नॉट बी। क्वेश्चन में पूछा हाउ इज एच रिलेटेड टू एल, तो एच यहाँ सिस्टर है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड का सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट आर इज मदर ऑफ जे। तो सिंपल बोला आर इज मदर ऑफ जे, तो आर का क्या आना चाहिए, फीमेल। जे उसका सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, लेकिन आर का बिल्कुल डेफिनेट है कि आर फीमेल आएंगे। यानी एलिमिनेट अगर मुझे करना हो तो सबसे पहले आर को हम एलिमिनेट करते हैं। देखते हैं जहाँ पे भी आर का मेल या जहाँ पे आर का मेल या फीमेल नहीं डिफाइन हो रहा उसे आप एलिमिनेट कर लीजिए। देखते हैं आर का यहाँ पे क्या आ रहा है, मेल है या फीमेल है। के डॉलर आर, ए डॉलर बी का मतलब क्या है, ए इज़ वाइफ ऑफ बी, तो के डॉलर आर का मतलब क्या होगा, के इज़ वाइफ ऑफ आर। के वाइफ है, के फीमेल होंगी, तो के वाइफ है आर की, तो आर इसका क्या होगा, हस्बैंड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में आर का क्या आ गया, मेल मेंबर आ गया, जबकि आना क्या था आर का, फीमेल। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आर डॉलर के दिया है, यानी आर इज़ वाइफ ऑफ के, यहाँ आर का फीमेल आ रहा है, यानी सेकेंड ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी है। अभी इसमें टिक लगा दिए, इसे एलिमिनेट नहीं किए। यहाँ आर हैज़ जे दिया है, ए हैज़ बी का मतलब क्या है, ए इज़ सन ऑफ बी, तो आर हैज़ जे का मतलब क्या होगा, आर इज़ सन ऑफ टी। तो आर सन बोला तो आर का मेल मेंबर आ गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि आर का फीमेल आना था, आर का यहाँ मेल आ रहा है, बात खत्म। यहाँ आर डॉलर के दिया है, यानी आर इज़ वाइफ ऑफ के, यानी आर का फीमेल आ रहा है। अब देखिए दो ऑप्शन में आर का फीमेल आ गया है, दो ऑप्शन आपकी एलिमिनेट हो गई हैं, यानी या तो सेकंड ऑप्शन होगा या फोर्थ ऑप्शन होगा या फिर दोनों नहीं होगा तो नन ऑफ दीज होगा। तो किसी एक का फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज सेकंड का हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। एम के साथ दिया स्टार, स्टार का मतलब क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो एम इज सिस्टर ऑफ जे। जे के साथ दिया हैज़, हैज़ का मतलब क्या है, तो ए इज सन ऑफ बी, तो जे इज सन ऑफ कौन है, आर। फिर आर के साथ दिया डॉलर, तो डॉलर का मतलब क्या है, ए इज़ वाइफ, यानी आर इज़ वाइफ ऑफ के इसका हस्बैंड हो गया। यहाँ पे देखिए आर इज़ मदर ऑफ जे दिख रहा है यहीं पे। ठीक है, तो आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका है। ठीक है, तो होप आपको ये कोडेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। बस तीन ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मेल फीमेल्स हटा लीजिए, जनरेशन गैप का यूज़ करना हो कर ले, नहीं तो सीधे फैमिली ट्री ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल डेफिनेट बताएगा। बाकी दोनों चीज़ें जस्ट एलिमिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं,
ताकि एग्ज़ाम में आपको सारे इक्वेशन सारे का फैमिली ट्री बनाने में आपको टाइम लगेगा। तो जिसमें अगर मेल फीमेल बिल्कुल विदिन सेकंड आप चेक कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है क्या है, आसानी से आप केवल विजुलाइज करके उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी जो बचा उसका आपका केवल फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, और अगर सिंगल बचा तब तो कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, सीधे टिक मार्क करें और निकल जाएं। ठीक है, तो इस कोडेड रिलेशनशिप की क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो टाइप है यह है आपका पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर वाला, यानी एक पिक्चर की तरफ पॉइंट करके ये बोलेगा कि ये मेरे मदर के फादर के सिस्टर की डॉटर है, तो उसका आपके साथ क्या रिलेशन होगा। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर में ध्यान रखिएगा कि कैसे आपको रिलेशनशिप अगर क्लियर है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अगर रिलेशनशिप क्लियर नहीं है तो इन क्वेश्चंस को आप उठाइए भी मत, क्योंकि जब आपको रिलेशन ही नहीं पता है तो ऐसे भी आप जवाब दे नहीं सकते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो रिलेशनशिप जो मैंने पहला चार्ट दिखाया था आपको स्क्रीन पे, वो रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर रखेंगे, और क्या रिलेशनशिप होता है उस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि पॉइंटिंग टू ए गर्ल मोहन सेड, ठीक है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक गर्ल की तरफ पॉइंट करके किसने कहा, तो मोहन ने कहा। यहाँ पे आप क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, मोहन ने कहा। ठीक है, क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट देखिएगा, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ठीक है, और आगे क्या लिख रखा है कि हाउ इज मोहन रिलेटेड टू दैट गर्ल, मोहन का उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है, हाउ इज मोहन रिलेटेड टू दैट गर्ल। देखिए, इन क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ ध्यान रखेंगे, कभी इनको इस क्वेश्चन में बोला कि मोहन सेड, कहीं पे बोलेगा मैन सेड, कहीं पे बोलेगा वुमेन सेज, कहीं पे बोलेगा लेडी सेड। तो जो भी आदमी बोल रहा है उसको सबसे पहले आप कंसीडर कीजिएगा। यहाँ अगर मोहन बोल रहा है तो सबसे पहले आप अपने आप को समझ लीजिए कि मैं मोहन हूँ। जब तक के लिए अपने आप को कंसीडर नहीं करेंगे, इन क्वेश्चंस को आप अपने से रिलेट नहीं कर पाओगे। अब अपने आप से रिलेट करने में नॉर्मली मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों को, अपने आप को रिलेट कीजिए। तो जो मेल मेंबर होते हैं वो मेल रिलेट कर लेते हैं, जो फीमेल होते हैं वो फीमेल रिलेट कर लेते हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने आप को रिलेट कीजिए। यहाँ अगर बोला कि मोहन, आप अभी मोहन हैं। अगर बोलता मैन तो आप मैन मानते हैं। अगर बोला कि वुमेन तो अपने आप को ये भी मानिए कि मैं वुमेन हूँ। ठीक है, अगर तो यहाँ पे अपने आप को मानने बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि जो मेल मेंबर हो मेल ही मानते रहें, जो फीमेल मेंबर है फीमेल मानते रहें। नहीं, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मानना है आपको। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन, तो मोहन है, तो अपने आप को मोहन मानिए। अब पूरे स्टेटमेंट में फिर देखेंगे तो लिखा हुआ है शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ठीक है, अब आपको फिर स्टेटमेंट देख के पता नहीं चलेगा बोलना क्या चाहे, पूछना क्या चाहे, आंसर क्या दें। तो पूरे स्टेटमेंट में सबसे पहले देखिएगा कि आपको पॉइंट कहाँ कर रहा है। लिखा हुआ शी इज़ द डॉटर ऑफ माई, आपको पॉइंट किया माई पे, यानी अभी आप कौन हैं यहाँ पे, तो मोहन है। अब माई से आप आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ, माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, यानी आपके
ग्रैंडफादर्स यानी आप हैं मोहन और आपके दादाजी की एक ही बहू है, तो आपके दादाजी की एक बहू के साथ आपका क्या रिलेशन होगा? आपके ग्रैंडफादर की अगर एक बहू है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके फादर की वाइफ होगी। आपके फादर की वाइफ यानी आपकी क्या लगेंगी? तो आपकी मदर होंगी। तो जब आप माई से आगे बढ़ें तो वहाँ तक आपका रिलेशन आया मदर का, ठीक है। माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ यानी आपके दादाजी की एक बहू यानी आपकी मम्मी, ठीक है। अब जो यहाँ पे रिलेशन आया उसको माई से पीछे जो है लिखा हुआ उससे आप कनेक्ट कर लीजिए। सी इज़ द डॉटर यानी आपकी मदर की डॉटर। आपकी मदर की डॉटर आपकी क्या लगेंगी? तो आपकी सिस्टर लगेंगी, ठीक है। आपकी मदर की डॉटर आपकी मम्मी की बेटी यानी आपकी बहन। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? हाउ इज़ मोहन रिलेटेड टू दैट गर्ल? तो ये इसकी बहन है तो मोहन इसका क्या होगा? तो भाई होगा। हाउ इज़ मोहन रिलेटेड टू दैट गर्ल? दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रदर, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा है। जो भी आदमी बोले उसको अपने आप को कंसिडर कीजिए और देखिए कि कहाँ पे पॉइंट किया, फिर उससे फॉरवर्ड में जाइए। माई से, जैसे माई से मैं फॉरवर्ड में गया, देखा क्या रिलेशन आया, जो भी रिलेशन आया उसको माई से बैकवर्ड में जो लिखा हुआ उससे कनेक्ट कर लिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ है मैन सेज, वुमेन की ओर इशारा करते हुए यहाँ पे बोला है कि मैन सेज यानी अभी आप कौन हैं? तो मैन मेंबर है, मेल मेंबर है। क्या लिखा हुआ? मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। सी इज द ओनली डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन। ठीक है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन। एक वुमेन की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि सी इज द ओनली डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन। अब सबसे पहले बोलने वाला कौन है? मैन है, तो सभी लोग अपने आप को मेल मेंबर कंसिडर कीजिए। अब पूरे स्टेटमेंट में आपको कहाँ पॉइंट कर रहा है? तो यहाँ पे कर रहा है। अब माई से आप आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ? माई ओनली सन। तो आपके बेटे के साथ आपका रिलेशन क्या होगा? तो बेटा का ही होगा, ठीक है। अब बैकवर्ड बढ़ते हैं। सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन यानी आपके बेटे की मदर इन लॉ की एक ही बेटी है। आपके बेटे की मदर इन लॉ की एक ही बेटी है। जब आपके बेटे की मदर इन लॉ यानी आपके बेटे की सास की एक ही बेटी है, जब आपके बेटे की सास की एक ही बेटी है तो आपके बेटे की ये सास हुई, इसकी एक बेटी हुई। तो बेटे की सास की एक बेटी कहने का मतलब ऑब्वियस बात है ये सन और इस बेटी के बीच में रिलेशन क्या है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा, तभी ये इसकी मदर इन लॉ बनी। और इसकी एक बेटी है तो ऑब्वियस बात है इसी के साथ इसके आपके बेटे का शादी हुआ होगा। यानी ये जो बेटी है इसकी, ये है कौन? वुमेन है, ठीक है, जिसकी ओर इशारा करते हुए बोला था। तो इस आदमी के साथ इसका क्या रिलेशन होगा? तो ये इसके बेटे की वाइफ होगी। बेटे की वाइफ होनी डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डॉटर इन लॉ यानी वह मेरे बेटे की सास की इकलौती बेटी है। मेरे बेटे की सास यानी मेरे समधन जी की एक बेटी, वो बस बात है मेरी बहू होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, देखिएगा स्क्रीन पे, यहाँ पे दिख रहा है आपको। पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन अ फोटोग्राफ ए मैन सेज, फिर से वुमेन की ओर इशारा करते हुए किसने बोला? तो मैन ने बोला, ठीक है, मैन सेड, ठीक है। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ? सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर my father's only
डॉटर इन लॉ। ठीक है, हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू दैट मैन, वुमेन इज रिलेटेड टू दैट मैन, मैन इज रिलेटेड टू दैट वुमेन नहीं पूछा है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, इसलिए मैंने एरो इधर मार्क किया। क्या लिखा हुआ, आदमी ने बोला यानी अभी आप मेल मेंबर हैं, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, तो माई यानी ये मैन है यानी आप हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है, माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, मेरे फादर की एक ही बहू है, मेरे फादर की जब एक ही बहू है तो ऑब्वियस बात है वो इस मैन की क्या होगी यानी मेरी क्या होगी, तो वाइफ होगी। मेरे फादर की जब एक बहू है तो ऑब्वियस बात है वो मेरी वाइफ होगी। अब माई से बैकवर्ड क्या लिखा हुआ है, शी इज़ द ओनली डॉटर यानी मेरी वाइफ की डॉटर। ठीक है, मेरी वाइफ की डॉटर, ऑब्वियस बात है मेरी भी क्या होंगी, डॉटर होंगी। ठीक है, मेरी वाइफ की डॉटर यानी मेरी डॉटर। तो हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन क्या होंगी, तो डॉटर ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, वह मेरे पिताजी की इकलौती बहू की बेटी है। सिंपल हिंदी में अगर इसको बोले, वह मेरे पिताजी की इकलौती बहू की बेटी है। मेरे पिताजी की इकलौती बहू मेरी वाइफ की बेटी मेरी बेटी, बस आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पॉइंटिंग टू ए वुमन इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेज, फिर बोला है वुमेन इज रिलेटेड मैन सेज, बोलने वाला कौन है, तो मैन मेंबर है। शी इज़ द ओनली डॉटर, स्टेटमेंट क्या लिखा है, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ, माई वाइफ्स मदर इन लॉ। बोलने वाला कौन है, मेल मेंबर। माई पे गए, यहाँ पे आप आ गए और हैं मेल मेंबर। माई से आगे क्या लिखा हुआ, माई वाइफ मदर इन लॉ, मेरी वाइफ की मदर इन लॉ, मेरी वाइफ की सास, मेरी वाइफ की सास यानी मेरी क्या लगेंगी, तो मदर लगेंगी। अब माई से बैकवर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ, शी इज़ द ओनली डॉटर यानी मेरी मदर की डॉटर, मेरी मदर की डॉटर मेरी क्या लगेंगी, तो इस मैन की क्या होंगी, सिस्टर। ठीक है, वह मेरी पत्नी की सास, पत्नी की सास यानी मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी यानी मेरी बहन, तो आंसर होगा इसका सिस्टर। ठीक है, तो देखिए अगर आपको रिलेशनशिप क्लियर है तो ये पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाला पिक्चर कभी भी दिक्कत आपको नहीं करेगा। और अगर आपको रिलेशनशिप क्लियर ही नहीं है कि किसको सास बोलते हैं, किसको मदर इन लॉ बोलते हैं, किसको फादर इन लॉ बोलते हैं, तो वो शादी कर लें, उसके पास एक ही ऑप्शन है, शादी कर लेंगे तो ऑब्वियस बात है 1 महीने के अंदर में उसे सारे रिलेशनशिप क्लियर हो जाएंगे। 1 महीने में वो इतने राउंड लगाता है आदमी कि उसे सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि किस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप शादी कर लीजिएगा, पता चला कि एक क्वेश्चन के चक्कर में ज़िंदगी में आपकी बर्बाद हो गई। खैर सॉरी, मजाक कर रहा था, कोई नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप आता है ये हम लोग आते हैं रिलेशनल पजल में। बेसिक टाइप से लेके चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दिख रखा है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे जब भी आपको रिलेशनल टाइप पजल का क्वेश्चन है, मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। जब भी आपको रिलेशनल पजल का क्वेश्चन है, सिंपल जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उसका आप फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिख रखा है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ए इज सिस्टर बोला, फीमेल डालें, सिस्टर ऑफ बी बोला,
तो ये है बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। पहले स्टेटमेंट का मैंने फैमिली ट्री ड्रॉ किया। आगे लिख रखा है क्या, सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी इज ब्रदर ऑफ डी, तो सी इज ब्रदर ऑफ डी ड्रॉ कर लिया। पहले क्वेश्चन का पहले स्टेटमेंट का फैमिली ट्री अलग ड्रॉ किया, दूसरे स्टेटमेंट का फैमिली ट्री अलग ड्रॉ किया, तीसरा स्टेटमेंट हो उसे भी अलग ड्रॉ कर लेंगे। जब तक लिए कोई कनेक्टेड स्टेटमेंट ना मिले सबको अलग अलग ड्रॉ करते रहिए, लेकिन जैसे ही कनेक्टिविटी आपको दिखे सबको एक साथ आपको मर्ज कर लेना है। तो अभी तक यहाँ बोला कि ए बी की बहन है और सी डी का भाई है, अलग अलग ड्रॉ किए हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। इफ़ डी इज सिस्टर ऑफ ए, यानी ये जो डी है ये ए की सिस्टर है, तो डी इज सिस्टर ऑफ ए बोल दिए, तो डी इज सिस्टर ऑफ ए हो गया। तो डी का भाई कौन है, सी है, तो सी भी मेल मेंबर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, देन हाउ बी इज़ रिलेटेड टू डी, तो ये इसको मैंने मर्ज कर लिया। हाउ बी इज़ रिलेटेड टू डी, बी देखिए यहाँ पर डिफाइन नहीं है कि बी मेल है या फीमेल है, इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रदर स्लैश सिस्टर। ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ ब्रदर मार्क करेंगे तब भी गलत होंगे, सिस्टर मार्क करेंगे तब भी गलत होंगे। इसका आंसर होगा ब्रदर स्लैश सिस्टर या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, इन दोनों में से आपको मार्क करना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या लिखा है कि B इज ब्रदर ऑफ D, तो ड्रॉ कर लिए B इज ब्रदर ऑफ D। फिर क्या लिखा है, D इज सिस्टर ऑफ E, तो D इज सिस्टर ऑफ E। फिर क्या बोला, E इज ब्रदर ऑफ F, तो E इज ब्रदर ऑफ F। ये तो पूरा कनेक्टेड ही स्टेटमेंट मिल गया, पूरा ड्रॉ कर लिया। क्या पूछ रहा है, हाउ F इज रिलेटेड टू B। फिर से क्या बोला, हाउ F इज रिलेटेड टू B। आपको दिख गया, सब भाई बहन दिख रहे हैं और F का पता नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ब्रदर स्लैश सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब थोड़ा सा हम डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल नेमली ए बी सी डी एंड ई एन एफ। ठीक है, एक फैमिली के ये मेंबर्स हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, ये 6 लोग मेंबर हैं। ठीक है, अब अलग अलग स्टेटमेंट दे रखा है क्या, अब देखिए क्या है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी बोला, ए इज़ ब्रदर ऑफ ए एंड बी आर ब्रदर्स लिखा है। स्टेटमेंट क्या लिखा है कि ए एन ई आर ब्रदर्स, पहला स्टेटमेंट। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ए भी मेल मेंबर डालें और ई भी मेल मेंबर डालें, ए एन ई आर ब्रदर्स। फिर क्या बोला, एफ इज़ द सिस्टर ऑफ ई, तो ये एफ इज़ द सिस्टर ऑफ ई। फिर क्या बोला, सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल। ध्यान रखेंगे, सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल। एज अंकल कहने का मतलब ए के कोई ना कोई फादर होंगे, इसके फादर के कोई ना कोई भाई होगा और सी उसका इकलौता बेटा है। सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है कि बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ द ओनली ब्रदर्स ऑफ सी फादर। तो सी के फादर का ओनली ब्रदर ये हो गया और बी और डी इसकी डॉटर है, तो बी भी फीमेल डाल दिए और डी भी फीमेल डाल दिए। ये पूरा का पूरा जैसे ही आपने फैमिली ट्री ड्रॉ किया, इससे रिलेटेड जो भी 3-4 क्वेश्चन दिखेंगे सब हो जाएगा आपका। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ। सी का एफ के साथ क्या रिलेशन है, सी देखिए इसके अंकल का बेटा है, यानी हाउ सी इज रिलेटेड टू एफ, तो आंसर क्या आएगा, कज़न। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर मेल, कितने बच्चे मेल हैं, तो एक बच्चा मेल है, 2 बच्चा और ये 3 बच्चा, बाकी 3 फीमेल है, तो आंसर होगा 3। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी और ए ये सब एक ही पूरे भाई बहन है, एक ही ब्लड रिलेशन में आ रहे हैं, तो हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी क्या होंगी, तो सिस्टर होंगी। अगर हाउ ए इज रिलेटेड टू डी बोलता तो देन ब्रदर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स फिर दिया है, कौन कौन है, तो P Q R X Y एंड Z, ये 6 मेंबर हैं और एक ही फैमिली के ये मेंबर हैं। आगे देखते हैं, Q इज़ द सन ऑफ R, तो Q इज़ द सन ऑफ R डाल दिए।
बट आर इज नॉट द मदर ऑफ क्यू, आर मदर नहीं है तो बस बात है फादर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है पी एंड आर द मैरिड कपल, तो ये पी और आर मैरिड कपल हो गया, पी फीमेल हो जाएंगी क्योंकि आर मेल है। फिर क्या बोला, वाई इज द ब्रदर ऑफ आर, तो वाई इज द ब्रदर ऑफ आर। एक्स इज द डॉटर ऑफ पी, तो एक्स इज द डॉटर ऑफ पी। ठीक है, यानी Q और X के बीच में रिलेशन क्या हो गया, तो ब्रदर सिस्टर, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है। फिर क्या बोला आगे लास्ट, Z इज द ब्रदर ऑफ P, तो Z इज द ब्रदर ऑफ P। ठीक है, पूरा फैमिली ट्री ड्रॉ कर लिया। अब जो क्वेश्चन होगा ऑटोमेटिक इससे हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, आर का ब्रदर इन लॉ कौन है, तो आर की शादी हुई है P के साथ, P का भाई कौन है, Z, तो आंसर होगा आपका Z। ठीक है, नेक्स्ट बोला है हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने फीमेल मेंबर्स हैं, तो एक फीमेल दो फीमेल, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, विच ऑफ दीज इज द पेयर ऑफ ब्रदर्स, पेयर ऑफ ब्रदर्स कौन कौन है, तो यहाँ भाई पेयर ऑफ ब्रदर्स कौन दिख रहा है आपको, एक तो वाई आर दिख रहा, ये तो ब्रदर सिस्टर है, ये भी ब्रदर सिस्टर है, पेयर ऑफ ब्रदर्स वाई आर यानी डी नंबर आपका आंसर है। तो देखिए सिंपल फैमिली ट्री आपने ड्रॉ किया, ऑटोमेटिक जितने भी रिलेशनल के होंगे आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन में ये तो था कि आप डायरेक्टली ड्रॉ हो जाती हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिसमें आपको अलग अलग और कंडीशन डाल दें। यहाँ तो सिंपल आपको कनेक्टेड स्टेटमेंट मिल रहा था, जहाँ कनेक्टेड स्टेटमेंट ना मिले या फिर अलग अलग कंडीशंस डाल दें कि फैमिली के 6 मेंबर हैं, अलग अलग प्रोफेशन डाल दें, अलग अलग कलर की चॉइस डाल दें, या फिर अलग अलग रिलेशन डाल दें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, या अलग अलग गेम्स डाल दें, अलग अलग कार की चॉइस डाल दें। तो ये डिफरेंट चीज़ें भी हम लोग कैसे करेंगे, ये अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला, एक फैमिली के 6 मेंबर्स हैं, ABCDENF, तो यहाँ पे ABCDE और F, एक फैमिली के 6 मेंबर हैं। ठीक है, दे आर लॉयर, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, इंजीनियर एंड अकाउंटेंट। कौन कौन है, तो लॉयर है, फिर डॉक्टर है, टीचर है, सेल्समैन है, इंजीनियर है और अकाउंटेंट हैं। ठीक है, किसी की ज़रूरत ही नहीं इस फैमिली में, पूरे के पूरे सभी लोग आ ही गए। खैर चलिए, देर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। ये भी आप देखिए, जब भी आप पजल सॉल्व करें, जो भी कंडीशंस हो ना, थोड़ा जो भी आपको क्लू मिले उसको आप लिख लीजिएगा, 2 मैरिड कपल होने हैं, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ 6 मेंबर, ये प्रोफेशन लिख लिया, 2 मैरिड कपल हैं, ये भी मैंने इंडिकेट कर लिया। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ, डी द सेल्समैन इज मैरिड टू लेडी टीचर। पहला स्टेटमेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, डी जो है ये सेल्समैन है, इज मैरिड टू लेडी टीचर बोला है, तो यहाँ लिख लिया लेडी टीचर। अब लेडी टीचर बोला है, ऑब्वियस से बात है ये फीमेल होंगी, यानी डी सेल्समैन ऑब्वियस से बात है क्या होगा, मेल मेंबर होगा। पहले स्टेटमेंट का मैंने फैमिली ट्री ड्रॉ कर लिया। आगे बढ़ते हैं, द डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर। अगला स्टेटमेंट फिर मैंने ड्रॉ कर लिया, डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर। दोनों में मुझे कनेक्टिविटी क्या है नहीं पता, हो सकता है ये ऊपर जाए ये नीचे जाए, कहाँ होगा मुझे अभी नहीं पता। मैंने पहले स्टेटमेंट का ड्रॉ कर लिया, दूसरे स्टेटमेंट का ड्रॉ कर लिया, अलग अलग इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि मुझे कनेक्टिविटी अभी नहीं पता थी। आगे देखते हैं, F द अकाउंटेंट इज द सन ऑफ B एंड ब्रदर ऑफ E। F जो है ये अकाउंटेंट है, इज द सन ऑफ B, ये सन बोला तो मेल मेंबर डालें, सन ऑफ B एंड ब्रदर ऑफ E। ये तीसरे, ये पहले स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट, ये तीसरे स्टेटमेंट का मैंने फैमिली ट्री ड्रॉ किया। अभी तक मुझे कनेक्टेड स्टेटमेंट नहीं मिला, इसलिए कनेक्टिविटी क्या है मुझे भी नहीं पता। जब तक कनेक्टेड स्टेटमेंट ना मिले तब तक आप इसी तरह ड्रॉ करते रहें। कोई भी कनेक्टेड स्टेटमेंट मिले आप ऑटोमेटिक इन सबको कनेक्ट करके एक फैमिली ट्री में लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फैमिली एक ही है, दैट मीन्स फैमिली ट्री बनेगा एक ही। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या बोला, सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। अब देखिए यहाँ लॉयर था, लॉयर की जगह पे मैंने डाल दिया सी, डॉटर इन लॉ बोला तो फीमेल डाल दी, यानी डॉक्टर क्या होगा, ये मेल मेंबर होगा। ठीक है, और सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ई,
डॉटर इन लॉ कहने का मतलब ये बहू है ई की। ये बहू कब बनेगी? जब इसका जिसके साथ शादी हुआ उसके या तो मम्मी ए हो या पापा ए हो। तो ये डॉक्टर के पापा या मम्मी ए होंगे। ठीक है, लिखा था सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। ठीक है, तो ये ए हो गया। ठीक है, ई इज़ द अनमैरिड इंजीनियर, ये इंजीनियर हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ए इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। ए इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। ए एफ की ग्रैंड मदर है। ए एफ की ग्रैंड मदर कब बनेगी? ए के पेरेंट्स कौन थे? बी। अगर बी इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा तभी ए जो है ग्रैंड मदर एफ की बनेगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बी है ये तो सी हो नहीं सकता। बी होगा कौन? तो ये डॉक्टर ही होगा और इन्हीं दोनों का बच्चा होगा ये एफ, तभी ए इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ बना। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा कनेक्ट हो गया। मुझे केवल इसे कनेक्ट करना था। मेरे पास कंडीशन क्या थे? 2 मैरिड कपल होने। अब देखिए यहाँ पे एक फीमेल की, यहाँ मेल की कमी है और यहाँ एक फीमेल की कमी है और यहाँ लेडी टीचर देखिए यहाँ फीमेल आ रहा है और ये भी फीमेल बन रहा है। दैट मीन्स ए जो होगा ये लेडी टीचर हो गया और इसकी शादी किसके साथ हो जाएगी? तो ये डी सेल्समैन के साथ। डी सेल्समैन। ये पूरा का पूरा आपका फैमिली ट्री यहाँ से यहाँ ड्रॉ हो गया। इसे भी मैंने यहाँ पे मर्ज कर लिया ताकि 2 मैरिड कपल की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गए। यहाँ पे हम इसलिए नहीं कनेक्ट किए क्योंकि ई इज़ द अनमैरिड इंजीनियर बोला, ये अनमैरिड इंजीनियर बोला है। ठीक है, और यहाँ ये एफ ये प्लस है तो ये प्लस एक साथ कनेक्ट होगा ही नहीं। दैट मीन्स ये और ये ऑलरेडी मैरिड कपल है तो मैरिड कपल बनने के लिए केवल ऊपर वाला ही आपको कनेक्टिविटी बची, इसलिए हम इसे यहीं पे लाके फिक्स किए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ ई इज़ रिलेटेड टू एफ। अब ई इज़ रिलेटेड टू एफ। ई का मेल फीमेल पता ही नहीं है, कांट बी डिटरमाइन, या फिर ब्रदर और सिस्टर आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ बी। बी का प्रोफेशन क्या है? तो डॉक्टर है। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ ए। ए का क्या है? तो लेडी टीचर है। ठीक है, हाउ डी इज़ रिलेटेड टू एफ। डी का एफ के साथ क्या रिलेशन है? तो ग्रैंड फादर। तो देखिए ब्लड रिलेशन में इतने ही टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे। ये जो 3 टाइप बताएं, सबसे पहले कोडेड रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में भी कोडेड रिलेशनशिप आ रहा है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर जनरल क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, तो वो तो आप करेंगे ही। रिलेशनल पजल के क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा। हालांकि जब मैं पजल की टॉपिक करवाऊंगा तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग कलर की चॉइस, अलग अलग कार्स, ये सब लेके और भी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतने ही 3 टाइप आपको ब्लड रिलेशन में पढ़ना है। इसकी प्रैक्टिस करें। स्टडी कैंपस की तरफ से जो भी आपको मटेरियल मिल रही हों वो सारे मटेरियल से आप सॉल्व करें। बाकी जब मैं आपके साथ लाइव कनेक्ट होऊंगा तो जो भी आपकी डाउट्स लगें इससे आप क्वेश्चन पूछ भी लीजिएगा। बाकी लाइव में मैं जब आऊँगा तो ये टॉपिक फिर से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर भी करवाऊँगा। ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है, आप एक बार देख लें ताकि मैं जब लाइव क्लास हूँ तो आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ों से अवेयर रहें। ठीक है, तो बाकी मैं आपको लाइव क्लास में मिलूंगा ही और नेक्स्ट टॉपिक की भी मैं वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा ताकि आपके पास एक बैकअप बना रहे, आप आराम से कभी भी घर पे बैठ के देख सकें। बाकी आपको जो भी डाउट हो जब मैं लाइव कनेक्ट होता हूँ आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूँ। ओके, थैंक यू।